हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरेटिव एआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होने वाला है टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि आज के वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो। चलिए आपको आगे लेके चलता हूँ, लेट्स डिस्कस दिस। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऑन माई स्क्रीन वी हैव द थिंग्स अवेलेबल। नाउ द थिंग्स इज आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन समथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं अब थोड़ा सा डिस्कशन हमारा। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑब्वियसली हमारा जो टॉपिक है इमेज टू, तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक ऑब्वियसली मैंने मेंशन किया है कि टेक्स्ट टू इमेज मॉडल्स की आज हम बात करने वाले हैं जनरेटिव एआई के अंदर, जो कि दो काफ़ी पॉपुलर हैं, डेल ई एंड स्टेबल डिफ्यूजन। ओके, सो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और फिर समझेंगे प्रॉपरली। मैं आपको समझाता जाऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है। थोड़ा सा वीडियो एक्सप्लेनेटरी लेवल पे जाने वाला है आज, बने रहिएगा एंड तक। तो सबसे पहले देखिए, जब भी टेक्स्ट टू इमेज की बात आती है तो टेक्स्ट एनकोडिंग क्या होती है? सबसे पहले टेक्स्ट ही तो आएगा। जब आप टेक्स्ट डालोगे, टेक्स्ट के बाद ही तो सारी चीजें आगे की आने वाली स्टार्ट होने वाली हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट एनकोडिंग देखिए। Text encoding is the first step in any text to image model. It translates the input text into a form of model can process. This step often involves NLP को यूज किया जाता है यहाँ पे, जो कि आपको यहाँ पे विजिबल है। मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। देखिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यहाँ पर यूज किया जाता है, जो कि पिक्सल बाय पिक्सल लेवल पर काम करती है, विच बेसिकली कन्वर्ट इट इनटू अ वेक्टर दैट रिप्रेजेंट वेरियस एस्पेक्ट। ओके, तो जो कि यहाँ पे मेंशन भी है वेक्टर। अगर आप देखो, वेक्टर्स इज अ बुलेट पॉइंट जो कि आपको याद होना चाहिए। अगर एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो इफ द प्रॉम्प्ट इज अ रेड एप्पल ऑन अ वुडन टेबल, द टेक्स्ट एनकोडिंग सिस्टम विल ब्रेक डाउन इनटू एप्पल, रेड, वुडन टेबल। ये सब क्या है? इन सबको हम कहते हैं टोकन्स। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये सब है हमारे टोकन्स। तो टोकन्स के बेसिस पे ही आगे प्रोसेसिंग होती है। तो हर एक वर्ड एक टोकन की तरह काम करता है, जो कि है हमारा स्टेप 1। क्योंकि टेक्स्ट हम एंटर करेंगे तो इमेज तो आउटपुट है, वो बहुत बाद का स्टेप है। नाउ नेक्स्ट इज लेटेंट स्पेस, जो कि होता है once the text is encoded the model interacts what it's called a latent space। जैसे ही आपका जो टेक्स्ट है वो एनकोड हो गया, बेसिकली एनकोड का मतलब क्या है कि वो एक पैकेट में फॉर्म हो गया। तो हर एक टोकन जो है, हर एक टोकन को एक यूनिक नंबर आइडेंटिफाई करवा दिया जाएगा, असाइन कर दिया जाएगा। तो ये जो यूनिक नंबर है इसको आप एनकोडिंग वैल्यू कहोगे। एंड लेटेंट स्पेस इज अ हाई डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। एक स्पेस होता है जहां पे कि आपके सारे नंबर स्टोर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको समझें तो वेन यू प्रोवाइड ए टेक्स्ट लाइक सनसेट ओवर माउंटेन्स, द माउंटेन नेविगेट द लेटेंट स्पेस। समझ रहे हैं आप? क्योंकि देखिए, मेन जो आपका ऑब्जेक्टिव है, दिस इज योर मेन ऑब्जेक्टिव, सनसेट। जो आपका मेन इवेंट है वो आपका सनसेट है, और हर एक जो आपका वर्ड है, हर एक टोकन को एक डिफरेंट वैल्यू, जो कि न्यूमेरिक वैल्यू है, वो असाइन कर दी जाएगी। नाउ दिस इज योर सेकेंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हुआ आपका टेक्स्ट को बेसिकली एनकोड करना, देन लेटेंट स्पेस उसके लिए क्रिएट कर देना। ये दो चीजें आपने क्रिएट कर ली। नाउ थर्ड नंबर पे इमेज जनरेशन मैकेनिज्म स्टार्ट होगा। यहां पे आता है हमारा ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, जो कि है डेल ई। अगेन ओपन एआई इस पे बहुत ज्यादा काम करता है, जो कि बेसिकली चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है। देन सेकंड होता है डिफ्यूजन मॉडल, जो कि मैंने यहां ऊपर स्टार्टिंग में हाईलाइट भी किया था, आप ध्यान से देखें तो। अब एक बार समझते हैं कि दोनों मॉडल में डिफरेंस क्या है। अच्छा, दीज आर द टू प्राइमरी मेथड्स, ये आपको याद रखना है। इमेज जनरेशन के दो प्राइमरी मेथड कौन कौन से? डेल ए एंड स्टेबल डिफ्यूजन। नाउ डेल ए क्या होता है? दीज मॉडल जनरेट इमेज पिक्सल बाय पिक्सल, ये याद रखना है, ये मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं। डेल ए वर्क्स ऑन पिक्सल बाय पिक्सल, पैच बाय पैच। पिक्सल का मतलब क्या है? एक एक डॉट से मिलकर इमेज बनती है। जो कोई भी इमेज आपको सिस्टम पे दिखाई दे रही है वो हजार लाख बिलियन डॉट से मिलकर बनी होती है। बेस्ड ऑन द नेक्स्ट प्रॉम्प्ट द मॉडल प्रिडिक्ट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ द इमेज एट द एंड। प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन, प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन का मतलब है स्टेप बाय स्टेप डॉट डॉट आप एक साथ इकट्ठे करते जाओगे और आपका डेटा रेडी हो जाएगा। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। नाउ नेक्स्ट थिंग, डिफ्यूजन मॉडल लाइक स्टेबल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मॉडल और भी टाइप के होते हैं, बट हमें स्टेबल डिफ्यूजन पे ही फोकस करना है, क्योंकि अनस्टेबल डिफ्यूजन डजंट हेल्प हियर। नाउ दीज मॉडल वर्क बाय स्टार्टिंग विद अ नॉइसी इमेज। नॉइसी इमेज ये मैं हाईलाइट कर देता हूं।
नॉइसी इमेज का मतलब है एक रैंडम इमेज। नॉइसी इमेज मतलब जो कि क्रिस्टल क्लीन नहीं है, उसमें अभी भी बहुत सारा स्कोप है एक्चुअल इमेज जनरेशन का। जैसे आप एक नकली नोट समझ लो, नकली नोट इज अ नॉइजी इमेज, क्योंकि नकली नोट में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि उसको अभी और बेटर करनी है अगर उसको असली नोट से कंपीट करना है। तो इस तरह से आप इसको समझो। एंड रीडिफाइन इट ओवर सेवरल स्टेप्स। तो रीडिफाइनमेंट इट्स वेरी इजी, राइट। आप समझ गए ये बात कि जब भी कोई चीज़ जो कि अपने इनिशियल फेज में होती है, जब आप उसको एक बेटर फेज में लाना चाहते हो तो आपको नॉइज उसमें से रिमूव करना पड़ता है। नाउ थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, विच इज़ योर ट्रेनिंग प्रोसेस। अब देखिए धीरे धीरे हम नीचे आ रहे हैं, जहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी हमारे लिए प्रिपेयर करके रखा है। तो फोर्थ स्टेप हमारा होता है ट्रेनिंग प्रोसेस। मतलब जो आपने डेटा रेडी करा है, जो आपने लेटेंट स्पेस बनाया है, जो आपने टोकनाइजेशन करा, उसके बाद आप ये वाला स्टेप करोगे। दीज मॉडल्स आर ट्रेन ऑन मैसिव डेटा सेट्स फॉर इमेज पेयर्ड विद टेक्स्ट। मतलब जो ऑलरेडी मार्केट में इमेज हैं, दुनिया में इतनी सारी इमेज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लायन। लॉयन एक ऐसी चीज़ है जो हमने देखा हुआ है एंड फिजिकली एग्जिस्ट भी करता है। तो लॉयन की मल्टीपल इमेज इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, उनको एज अ सर्किट दिया जाएगा इसको मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो ट्रेनिंग प्रोसेस इस तरह से काम करती है। नाउ द मॉडल लर्न्स द कनेक्शन बिटवीन विजुअल फीचर एंड द करस्पॉन्डिंग वर्ड फ्रेजेस। इट्स सिंपल। फॉर एग्जाम्पल इट विल रिटर्न द रेड ऑफन करस्पॉन्डिंग टू अ स्पेसिफिक कलर, क्योंकि रेड जो है, रेड हमेशा रेड ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि रेड चेंज होगा। जो लॉयन है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, लॉयन हमेशा लॉयन रहेगा, लॉयन कभी काउ तो चेंज नहीं होगा। सिमिलरली जो चीज़ें चेंज नहीं होंगी, एप्पल है, एप्पल हमेशा एप्पल रहने वाला है। इस तरह से जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो स्टेबलाइज होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि जो स्टेबल प्रोसेस होती है उसमें स्टेबल डेटा का यूज किया जाएगा जो कि कभी चेंजेबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इमेज सैम्पलिंग, जो कि फिफ्थ है हमारा, राइट। हियर इट इज आफ्टर ट्रेनिंग द मॉडल, ओके, जो कि हमने मॉडल बनाया, जैसे चैट जीपीटी का मॉडल हो गया, कैन जनरेट इमेज बाय सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, याद रखिएगा। सैम्पलिंग किसको कहते हैं अभी बताता हूं। द लेटेंट स्पेस बेस्ड on the next input. Sampling refer to the process where the model looks for a most appropriate area of the latent space. It's very simple, ये यहीं पर मेंशन हो गया। अब चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू डायरेक्टली कि इमेज जनरेट होती कैसे है। आपको मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी सिखा दूंगा, यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन के जाओगे आप और आपको स्टेप भी पता होंगे सारे। यू गाइस सी दिस नाउ एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेबल डिफ्यूजन टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन। उसके लिए हमारे क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं उसकी बात करेंगे। नाउ लेट्स सी। नंबर 1 इज योर इनपुट प्रॉम्प्ट। मैंने इनपुट प्रॉम्प्ट क्या दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आप समझ गए तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अच्छे खासे लेवल पे पहुंच जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अ फ्यूचरिस्टिक सिटी स्काईलाइन एट सनसेट विद फ्लाइंग कार्स। फ्यूचरिस्टिक सिटी जब बात हुई है तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें डिफाइन करी गई हैं, बहुत आर्किटेक्चर को हाई लेवल पे डिफाइन किया गया है, और आप देखो कारें उड़ भी रही हैं और नीचे ज़मीन पर चल भी रही हैं। तो दैट इज समथिंग विच इज अ प्रिडिक्टेड फ्यूचर। यहां पे क्या काम करता है, प्रिडिक्शन। सॉरी अबाउट द राइटिंग, प्रिडिक्शन हम यहां पे कर रहे हैं। तो बेसिकली हम एक गेस कर रहे हैं फ्यूचर को, जो कि हमारे डेटा बैग्ड है। डेटा बैग्ड से मेरा मतलब क्या है, अब आप फॉर एग्जांपल दुबई का एग्जांपल लो। दुबई में आपने देखा होगा इस तरह की बिल्डिंग्स ऑलरेडी बन गई है जो कि बुर्ज खलीफा के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह से वर्ल्ड की जो बेस्ट ऑफ बेस्ट बिल्डिंग है उनको इसने मॉडल ने कंज्यूम करा है, तो ये उस बेसिस पे आउटपुट जनरेट कर रहा है एट प्रेजेंट। नाउ टेक्स्ट इनकोडिंग की हमने बात करी थी, वो स्टेप यहाँ पे हो रहा है। द सिस्टम विल ब्रेक डाउन द प्रॉम्प्ट फ्यूचरिस्टिक सिटी, सनसेट, फ्लाइंग कार्स। ईच कॉन्सेप्ट इज मैप टू अ स्पेसिफिक फीचर। नंबर 3 की तरफ चलते हैं, लेटेंट स्पेस। द मॉडल विल देन नेविगेट थ्रू इट्स लेटेंट स्पेस, आइडेंटिफाई द फीचर दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू फ्यूचर सिटी, likely involving tall, sleek buildings and glowing sunset and flying vehicles. Obviously, that is the kind of a prediction for the future. तो वो चीजें यहां पे आप देख सकते हो। नाउ इमेज रिफाइनमेंट यूजिंग डिफ्यूजन, द मॉडल विल प्रोग्रेसिवली जनरेट एन इमेज स्टार्टिंग विद रैंडम नॉइज। शुरू में जो इमेज जनरेट हुई वो यहां पर प्रेजेंट नहीं होगी, वो बैकएंड पे दिखेगी, बट वो बहुत सारे नॉइज के साथ होगी। फिर धीरे धीरे उसको रीडिफाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप टू मैच द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉम्प्ट, क्योंकि आपने जो प्रॉम्प्ट दिया है आप एक्सपेक्ट करोगे कि उसको काफी हद तक मैच कर दिया जाए और एग्जैक्ट आउटपुट आए, बल्कि आप ये एक्सपेक्ट करोगे। नाउ ये जो आपकी इमेज है,
सो इसको आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमने करी है उस बेसिस पे ही ये इमेज प्रॉपरली जनरेट हुई है। तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो होती है, सही प्रॉम्प्ट देना सही आउटपुट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए आज हमने बात करी बेसिकली टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन के जो स्टेप होते हैं, स्टेबल डिफ्यूजन किस तरह से काम करता है, उसके अलावा लेटेंट स्पेस क्या होता है, टोकनाइजेशन क्या होता है, इमेज जनरेशन के लिए क्या क्या जो हमारे नॉइस हैं और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं वो किस तरह से जिम्मेदार होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज।